क्या हमारे देश में बुलडोजर सिर्फ बीजेपी सरकार के समय ही चलते हैं या फिर कांग्रेस जो बीजेपी के बुलडोजर एक्शनों पर अक्सर सवाल खड़े करती दिखाई देती है, वो भी बुलडोजर का प्रयोग करने से पीछे नहीं रही। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शन करती है तो कांग्रेस जंगलों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर का प्रयोग करती है। या फिर ऐसा कहें, बीजेपी आम इंसानों से उनका निवास स्थान, उनका घर बुलडोजर एक्शन से बर्बाद कर देती है, तो कांग्रेस फिलहाल ही में वन्य जीवों के आवास स्थान जंगलों को काटकर उनका आशियाना छीनने के लिए चर्चा में बनी ऐसा हुई है। इसलिए कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास स्थित काचागाची बावली वन क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर वहां पर आईटी हब विकसित करना चाहती है। और तेलंगाना सरकार की इसी कार्रवाई के विरोध छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन सब के वीडियोस हम सबने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए काफ़ी देखे कि कैसे पुलिस छात्राओं पर लाठीचार्ज कर रही है और कुछ छात्राओं को तो अरेस्ट भी कर लिया गया। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो भयावह वीडियो वायरल हुआ वो था कि कैसे काचागाची बोली वन क्षेत्र के वन्य जीव चीख चिल्ला रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहा जाने वाला मोर इन सब से नहीं बच पाया। तेलंगाना सरकार के जंगल के पेड़ों को काटने की इस कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक भी लगाई, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों को नज़रअंदाज कर रातों रात बुलडोजरों से जंगल के पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में उखाड़ा और इसी के लिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस मामले पर गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के आदेश दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ समय से अपनी छवि जनता का हित सोचने वाले नेता के रूप में विकसित की और वह अक्सर कहते नजर आते हैं कि वो हर गलत की चीज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करती है, लेकिन अब जब तेलंगाना में उनकी अपनी सरकार हाईकोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज कर रातों रात 400 एकड़ के जंगल को काटकर उसे अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहती है, तो राहुल गांधी जी इस पूरे मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। अब सवाल ये है कि आखिर तेलंगाना सरकार इतने बड़े ग्रीन फॉरेस्ट को काटकर वहीं पर क्यों आईटी हब डेवलप करना चाहती है? क्या उनके पास और कोई ज़मीन नहीं है या फिर इस ग्रीन फॉरेस्ट एरिया को काटकर यहाँ पर आईटी हब डेवलप करने के पीछे सरकार का स्वार्थ छिपा है? जी हाँ, तो तेलंगाना सरकार की इस एक्शन पर एक कहावत बहुत सही तरीके से सूट होती है। तो सरकार दरअसल करना कुछ इस तरीके से चाहती है कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। इसका मतलब तेलंगाना सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे विकास के, उन्हें भी तो पूरा करना है और विकास के लिए चाहिए पैसा। तो अगर सरकार काचागाची बावली की 400 एकड़ ज़मीन के जंगल को साफ करती है तो इससे तेलंगाना के राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार अगर इतने बड़े ग्रीन फॉरेस्ट एरिया को काटेगी तो सरकार को इससे 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का मुनाफा होगा और सरकार आईटी हब डेवलप करके हैदराबाद को और विकसित बना देगी और हैदराबाद की छवि आईटी हब के रूप में विकसित होगी और सरकार इसे अपने 5 साल के विकास कार्यों में शामिल करके अगले आने वाले चुनाव में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों में शामिल करेगी और भाषण देगी। तो ये था सरकार का मकसद, लेकिन अभी के लिए तो सरकार इसमें सफल होते हुए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इसकी ओर गया और इस पर उन्होंने रोक लगा दी, क्योंकि ये जो 400 एकड़ का काचागाची बावली जंगल का जो क्षेत्र है वह तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बीच विवादित है। इस पर सरकार का कहना है कि यह ज़मीन उनके अधिकार क्षेत्र में है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये ज़मीन उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चाहे ज़मीन किसी की भी हो, पर क्या इतने बड़े जंगल को काटकर वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना सही बात है? जब हम आगे ही पर्यावरण की इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस साल भी हम देख रहे हैं कि आधा अप्रैल भी नहीं गया और कितनी भीषण गर्मी हो रही है और सरकार ये जो जंगल हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए ये एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, गर्मी कम करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, जंगल धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। अगर इतने बड़े एरिया का जंगल कटता है तो हैदराबाद शहर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना
पड़ेगा, क्योंकि अगर कंक्रीट बिछाकर सारी ज़मीन को पक्का कर दिया जाएगा तो तई जल का लेवल काफ़ी कम होने लगता है। पीने के पानी की भी समस्या होगी। सिंचाई के लिए जो बोरवेल किए जाते हैं उनमें भी कमी आएगी और बाढ़ की समस्या भी बढ़ेगी, क्योंकि सारी ज़मीन पर ही जब कंक्रीट बिछा कर उसे पक्का कर दिया जाएगा तो पानी कहाँ से ज़मीन के अंदर जाएगा। इसलिए अब जनता को ही जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।